Question number 1. How did Jerem come to suspect that his liver was out of order? What were the diseases he thought he was suffering from on reading a book on the treatment of diseases? जैरम के दिल में ये शक कैसे पैदा हुआ कि उसका जिगर खराब है? बीमारियों के इलाज के बारे में किताब पढ़ते हुए मुसन्निफ को किन बीमारियों में मुब्तला होने का ख्याल हुआ? आंसर: जैरम केम अक्रॉस अ पेटेंट लिवर पिल सर्कुलर वन डे। जैरम को एक दिन जिगर की गोली के बारे में एक मखसूस इश्तिहार मिल गया। द सिम्टम्स ऑफ लिवर डिजीज हैड बीन डिस्कस्ड इन इट। इसमें जिगर की बीमारी की अलामात पर बहस की गई थी। Therefore he concluded that his liver was out of order। इसलिए वो इस नतीजे पर पहुंचा कि उसका जिगर खराब था। Came across means मिलना, patent means मखसूस, branded और licensed। Circular means इश्तिहार, advertisement, leaflet और handbill। Liver means जिगर। He went to the British Museum one day। एक दिन वो ब्रिटिश म्यूजियम गया। He picked up a book and started reading it। उसने एक किताब उठाई और उसका मुतालिया करना शुरू कर दिया। All the diseases had been discussed in it। इसमें तमाम बीमारियों पर बहस की गई थी। And he studied them alphabetically from A to Z। और उसने A से Z तक उनका मुतालिया किया। After reading their symptoms, he concluded that he was suffering from all of them। उनकी अलामात को पढ़ने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि वो उन तमाम बीमारियों में मुब्तला था। Symptoms means अलामात, conclude means नतीजे पर पहुंचना। Alphabetically means हरूफ तहज्जी के हिसाब से। Question number 2. What was the disease he discovered he didn't have? वो कौन सी बीमारी थी जिसके मुतल्लिक मुसन्निफ को मालूम हुआ कि वो उसको लाहक नहीं है? क्वेश्चन में सेकंड फॉर्म वॉज यूज हुई है तो आंसर भी सेकंड फॉर्म में दिया जाएगा। आंसर: द राइटर स्टडी द प्रीमोनिटरी सिम्टम्स ऑफ ऑल द डिजीजेस। मुसन्निफ ने तमाम बीमारियों के पहले से आगाह करने वाली तमाम इलामतों का मुतालिया किया। That had been discussed in the pharmacology। जिन पर इल्मुल अद्विया की किताब में बहस की गई थी। He found himself suffering from almost all the diseases। इसने खुद को तकरीबन तमाम बीमारियों में मुब्तला पाया। The only disease he wasn't suffering was housemaid's knee। घुटने की सोजिश की सिर्फ एक ऐसी बीमारी थी जिसमें वो मुब्तला नहीं था। Premonitory means forewarning, मतलब पहले से आगाह करने वाली। हाउसमेट्स नी मीन्स ऐसी डिजीज जिसमें घुटने में स्वेलिंग हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3. Was he pleased to find he didn't have it? क्या वो ये जानकर खुश हुआ कि उसको ये बीमारी नहीं है? आंसर: When he discovered that he wasn't suffering from housemaid's knee, he felt hurt। जब उसे ये मालूम हुआ कि उसे घुटने की सोजिश की बीमारी नहीं है तो उसे बहुत दुख हुआ। It seemed to be a sort of insult। उसे ये एक तरह की बेइज्जती लगी। He began to wonder why he wasn't suffering from it। उसने सोचना शुरू कर दिया कि वो इस बीमारी में क्यों मुब्तला नहीं है। Later on, however, he decided to do without housemaid's knee। ताहम बाद में उसने इसके बगैर ही गुजारा करने का फैसला कर लिया। Pleased means खुश होना। Question number 4. Why should he be an acquisition to the medical class? वो मेडिकल की क्लास के लिए फ़ायदेमंद क्यों हो सकता था? Acquisition means asset और फ़ायदेमंद चीज़। Answer: He concluded that he was suffering from almost all the diseases discussed in the pharmacology। वो इस नतीजे पर पहुंचा कि वो तकरीबन उन तमाम बीमारियों में मुब्तला है जिन पर इल्मुल अद्विया में बहस की गई थी। Therefore he thought that he should be an acquisition to the medical class। इसलिए उसने सोचा कि उसे मेडिकल की क्लास के लिए हसूले इल्म का जरिया होना चाहिए। He was a hospital in himself। वो अपनी ज़ात में एक हस्पताल था।
द स्टूडेंट्स वुड स्टडी हिम एंड नो अबाउट ऑल द डिजीज़। मुसन्निफ़ ने सोचा कि स्टूडेंट्स सिर्फ उसका मुआयना या मुतालिया करके तमाम बीमारियों के मुतल्लिक जान जाएंगे। दिस वुड इंटाइटल देम टू टेक देयर डिप्लोमा, ये उन्हें अपना डिप्लोमा हासिल करने का हकदार बना देगा। इंटाइटल मीन्स हकदार बनाना।